नमस्कार, मैं महिमा पांडे राधे कृष्णा की भक्ति में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गौ माता को कौन सी ऐसी चीज़ें खिला दें जिससे पति पत्नी का झगड़ा खत्म हो जाए। सबसे बड़ा दायित्व होता है पति पत्नी के संबंध का। तो बहुत लोग, बहुत बहनें इस परेशानी से जूझ रही हैं कि सब कुछ रहते हुए भी खुशी खुशी वह आपस में साथ में मिलजुल के नहीं रह रही हैं, आपस में बनती नहीं है। बिना बात के किसी न किसी वजह से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो बहुत ही पावन उत्तम दिन आने वाला है, मकर संक्रांति, जो मकर राशि सूर्य भगवान की उपासना करने से हमारे सारे संकट दूर हो जाते हैं। तो यह उपाय आपको एकादशी के दिन, चाहे षष्ठ तिला एकादशी के दिन, चाहे मकर संक्रांति के दिन करना है। दोनों तिथियां बहुत ही उत्तम बताया जा रहा है, इसीलिए इस दिन उपाय करने से आपको बहुत जल्दी लाभ होगा। यदि आप इस मकर संक्रांति पे इस कार्य को नहीं कर पाएँ तो समझ लीजिए पूरा साल आप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मकर संक्रांति के दिन आपको कुछ चीज़ें ऐसी करनी है जिससे आपके पति पत्नी में बहुत ज़्यादा प्रेम बढ़े, और यदि अनबन होती रहती है तो आपस में बने, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहें। अगर घर में आपके किसी भी सदस्य से आपकी नहीं बनती है तब भी इस उपाय को आप कर सकते हैं, उसका नाम लेके। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको एप्पल 2 एप्पल लेना है और किसी भी तरह की गौ माता को खिलाना है, जैसे काली गोरी किसी भी तरह की हो। कुछ लोग कमेंट करते हैं ना कि क्या सफ़ेद गाय को ही खिलाना है, क्या काली गाय को ही खिलाना है। नहीं, आपके घर में जो भी गाय मिल जाए या गौशाला में भी जाके आप खिला सकते हैं। यदि आपके घर में है गौ माता तो उनको भी खिला सकते हैं। तो 2 एप्पल खिलाइएगा और उन्हीं का नाम लेके खिलाइएगा मकर संक्रांति के दिन, जिससे आपका ज़्यादा बनता नहीं और जिससे आप प्रेम संबंध बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप उनके साथ खुश रहें और आपके घर में कलह कलेश ना हो, चाहे वह पति का रिश्ता हो, चाहे बहन का हो, चाहे भाई का हो। कहा जाता है मकर संक्रांति के दिन यदि मीठी चीज़ें गौ माता को खिलाई जाती है तो ये अति उत्तम होता है हमारे जीवन में। तो आप सभी लोग ये एप्पल को खिलाइएगा, और एप्पल खिलाने से क्या होता है ना, हमारे घर में धन वृद्धि भी होती है, क्योंकि गौ माता को लक्ष्मी मैया का स्वरूप माना गया है। इनके अंदर 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। इनकी आँख, इनकी नाक, इनकी मुंह, इनकी पूँछ, इनके खुर, इनके पेट, इनकी गर्दन, इनके भौहें, इनके जो पीछे की हिस्से हैं, वही यानी कि हर जगह पे, सभी जगह पे देवी देवता वास करते हैं। इसीलिए कहा जाता है हवन यज्ञ में बिना इनके घी के कोई भी पूजा पाठ संपन्न नहीं होता है। तो गौ हमारी माता है, ऐसा हम हिंदू धर्म में मानते भी हैं और सेवा भी करते हैं। तो आप अपने घर में अपने बच्चों से भी यह कार्य करवा सकते हैं। जैसे कुछ बहनों का कमेंट आ जाता है, कुछ हम अच्छा वीडियो जब डालते हैं तो लोग यही कमेंट करती हैं कि दीदी मेरा पीरियड चल रहा है तो क्या मैं कर सकती हूँ। तो देखिए, यदि आप पीरियड आई हुई हैं तो आपके मन में भाव श्रद्धा है ना, तो आप अपने बच्चों से भी खिलवा सकती हैं। कहा जाता है माघ महीने में जो नदी स्नान करता है और अपने पति के साथ हाथ पकड़ के करता है तो 7 जन्मों तक उनका हाथ नहीं छूटता है। तो इसीलिए कभी भी आप तीर्थ यात्रा पे जाएं तो अपने पति के हाथों को पकड़ के ही तभी डुबकी लगाएं। किसी किसी को नहीं पता होता है, जो अलग अलग नहा लेते हैं। तो अगर आप साथ में तीर्थ यात्रा पे गए हुए हैं तब तो साथ में नहाइएगा। अगर अलग अलग, जैसे पति कहीं बाहर हैं और आप गई हैं कहीं तीर्थ यात्रा पे स्नान करने, तो आप अलग नहा सकती हैं। अगर साथ में हैं तब मत ऐसा करिएगा। और जब भी गौ माता आपके घर के सामने दिख जाए तो आप रोटी ज़रूर खिलाइएगा। यदि आप एक रोटी का नियम रोज़ लेती हैं मकर संक्रांति से कि मैं गौ माता को रोटी ज़रूर खिलाऊंगी, और पूरे 1 साल तक इस नियम को निभाती हैं, अगली मकर संक्रांति के दिन कुछ अनाज और कुछ सिक्के आप दान देती हैं,
तो आपकी कितनी भी बड़ी समस्या है सब खत्म हो जाएंगी और आपके घर में धन वृद्धि तो पक्का होगी। तो इसीलिए अगर आप अपने घर में गौ माता को कुछ खिलाती हैं तो गौ माता आती रहेंगी। तो आप सभी वीडियो में देख ही रहे होंगे ना, ये सब गौ माता सुबह सुबह हमारे घर पे थोड़ी थोड़ी देर पे आती हैं। तो जब रोटी बनती है तो 6-7 रोटी हम लोग बाहर निकाल देते हैं, जिससे गाय माता आएंगी। तो ऐसा नहीं है कि एक गाय आई तो उन्हीं को सब खिला दिए, नहीं। एक बार अपने छोटे बच्चे से, बड़े बच्चे से, खुद स्वयं ऐसे खिलाते हैं। अगर हम खुद स्वयं खिलाते हैं गौ माता को तो हमारा ग्रह दोष ठीक होता है, हमारी मनोकामना पूरी होती है। यदि हम बच्चों के हाथ से खिलवाते हैं तो उनका भविष्य चमकेगा और उनका पढ़ाई में मन लगेगा, क्योंकि गौ माता बहुत दयालु होती हैं। वो चाहें तो आपके घर में धन भंडार बढ़ सकती हैं। तो इसीलिए गौ माता को आप रोटी अपने बच्चों से खिलवाइएगा, खुद भी खिलाइएगा। और आप नियम जब बना लेंगे तो आप जब टाइम होगा ना तो गौ माता को याद भी करेंगे, और जो भूलते नहीं हैं वह आपको आशीर्वाद बहुत ज़्यादा देते हैं। हमें देखने में लगेगा कि गाय को रोटी ही तो खिला रहे हैं, परंतु आप देखिएगा अगर नियम से आप रोज़ खिलाएंगे तो आपको अंदर से बहुत संतुष्टि महसूस होगी। और गौ माता अगर आपको आशीर्वाद दे दी तो आपकी कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो समाधान ना हो। तो इसलिए गौ माता को आप लोग मकर संक्रांति पे ज़रूर खिलाइएगा। एक रोटी में आपको घी लगा के ज़रूर खिलाना है, गुड़ लगा के खिलाना है, हल्दी लगा के खिलाना है। यानी कि सिंपल रोटी ऐसे मत खिला दीजिएगा, ऐसे आप रोज़ डेली में खिला सकते हैं। परंतु मकर संक्रांति के दिन यदि घी में रोटी लगाकर, हल्दी लगाकर खिलाया जाता है तो उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। और जब भी आप गौ माता को कुछ खिलाएं तो अपने हाथों से उनको सहलाएं। कहा जाता है यदि हम गौ माता को हाथ से सहलाते हैं, ऐसा शास्त्र में लिखा है, तो मेरे भाग्य की रेखा भी बदल जाती है। लोग कहते हैं ना, क्या मेरे भाग्य क्या रेखा बदल देंगे क्या? ऐसा नहीं है। अगर आप सच्चे हैं और किसी से चोरी कपट नहीं करते हैं तो गौ माता का सेवा करिए और उनको सहलाइए। तो देखिए आपके भाग्य में जो बुरी चीज़ें होंगी वह भी खत्म हो जाएंगी। शाम के टाइम हो सके तो आप तिल के लड्डू बना के गौरी गणेश का पूजन करिएगा और कथा कहानी सुनिएगा। सूर्य देव भगवान को अर्घ्य जैसे दिया जाता है वैसे शाम के बेला में हम गौरी गणेश का जोड़ा लगाते हैं। तो जितने घर में सदस्य हैं यानी बहुएं, सास, तो एक गौरी एक गणेश, और एक गौरी एक गणेश, सभी लोगों का बैठते हैं हमारे घर में। उसके बाद स्नान कराया जाता है, फिर सिंदूर टीका किया जाता है, फिर शकरकंद और गुड़ से बने हुए लड्डू, धूप दीप अगरबत्ती दिखाया जाता है। इस तरह से हमारे घर में शाम को पूजा किया जाता है। आपके घर में कैसे होता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और 4 बाती वाला दीपक जलता है जो हम चंद्रदेव को भी आरती दिखाते हैं और गौरी गणेश को आरती दिखाते हैं। तो इसी तरीके से आप सभी पूजन करिएगा। अगर आपके घर में नहीं होता है तो मत करिएगा। बस रात्रि में आप भगवान का नाम लेके ध्यान रख के जो भी आपको अच्छी चीज़ें लगती हैं वह खा के पानी पी लीजिएगा और पूरे दिन आप भगवान का नाम लेते रहिएगा। सबसे अच्छा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो इस मंत्र का जाप करने से हमारे पाप तो नष्ट ही हो जाते हैं, साथ साथ हमें अच्छी बुद्धि मिलती है। तो भगवान की पूजा पाठ बहुत सरल तरीके से आप कर सकते हैं। अगर कठिन बनाएंगे तो कठिन बनेगा, सहज बनाएंगे तो सहज बनेगा। तो इसीलिए मकर संक्रांति हमारी यूपी में 15 तारीख को मनाया जाएगा, क्योंकि 14 तारीख को षष्ठ तिला एकादशी है। आपके राज्य में कितनी तारीख को मनाया जाएगा आप सभी जरूर बताइएगा। तो एकादशी अन्न पाप, द्वादशी तेल पात, इसलिए हम लोग एकादशी को चावल का खिचड़ी नहीं बना सकते, ये भी रीजन है। और दूसरा, पंचांग में लिखा जा रहा है कि रात्रि में मकर राशि में प्रवेश करेगा, 9 बज के कुछ मिनट पे रात्रि में प्रवेश करेगा 14 तारीख को। तो जब रात्रि में प्रवेश करेंगे भगवान तो 15 तारीख को खिचड़ी मानी जाएगी। तो इसीलिए आप सभी जैसे आपके राज्य में हो वैसे करिएगा। भगवान सब कुछ देखते हैं, बस श्रद्धा देखते हैं भगवान।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।